नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। आज का पहला प्रश्न है, साहित्य के विभिन्न प्रवृत्तियों के मूल में जाति, वातावरण, क्षण विशेष को महत्व देने वाले इतिहासकार कौन हैं? ऑप्शन है हडसन, तेन, रामचंद्र शुक्ल और महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही ऑप्शन होगा तेन। तेन जो है विधेयवादी पद्धति के जनक भी कहे जाते हैं और आधुनिक इतिहास के जनक भी कहे जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास 1957 के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है नंद दुलारे वाजपेयी, किशोरीलाल गुप्त, राहुल सांकृत्यायन और मोहन अवस्थी। इसका सही आंसर होगा किशोरीलाल गुप्त। आगे पढ़ लेते हैं। प्रश्न संख्या 3, मिस्र बंधुओं ने आदिकाल की अवधि क्या मानी है? विक्रम संवत 650 से विक्रम संवत 440 ईस्वी, विक्रम संवत 780 से विक्रम संवत 440 ईस्वी, विक्रम संवत 700 से विक्रम संवत 1444 ईस्वी या विक्रम संवत 800 से विक्रम संवत 1440 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर होगा विक्रम संवत 700 से 1444 ईस्वी। अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न, मिस्र बंधुओं द्वारा रचित हिंदी नवरत्न का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो मिस्र बंधुओं ने 1910 में जो है हिंदी नवरत्न प्रकाशित करवाया था। तो इसका राइट आंसर होगा ग 1910 ईस्वी। हिंदी नवरत्न में कुल 9 कवियों को शामिल किया गया। देखा जाए तो 10 हैं, लेकिन त्रिपाठी बंधु करके भूषण और मतीराम को एक ही में इन्होंने शामिल किया था। तो पहले पे तुलसीदास थे, दूसरे पे सूरदास, तीसरे इन्होंने कवि थे देव, चौथे थे बिहारी और पांचवें पे इन्होंने त्रिपाठी बंधु करके भूषण और मतीराम को शामिल किया। छठे पे केशवदास, सातवें पे कबीर दास, आठवें चंद्रवरदाई और नौवें भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल नामकरण के लिए निम्नलिखित में से किस रचना को आधार के रूप में ग्रहण नहीं किया था? ऑप्शन है परमाल रासो, विद्यापति की पदावली, खुसरो की पहेलियाँ और संदेश राशक। तो इसका सही आंसर होगा संदेश राशक। इसको इन्होंने आधार नहीं बनाया था। अगला प्रश्न देखते हैं। संभवतः हजारी प्रसाद द्विवेदी जी पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की अनेक धारणाओं को और स्थापनाओं को चुनौती देते हुए उन्हें सफल प्रमाणों के साथ खंडित किया। और पूछा गया है कि यह कथन किस इतिहासकार का है? ऑप्शन है गणपति चंद्रगुप्त, डॉक्टर नागेंद्र, रामविलास शर्मा और लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। तो इसका सही आंसर होगा गणपति चंद्रगुप्त। आगे बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न है, आदिकाल को हिंदी साहित्य की बाल्य अवस्था कहने वाले विद्वान हैं। आदिकाल को हिंदी साहित्य की बाल्य अवस्था का काल कहने वाले विद्वान हैं। ऑप्शन है नंद दुलारे वाजपेयी, रामशंकर शुक्ल रसाल, इनका नाम कभी कभी रमाशंकर शुक्ल रसाल भी मिलता है। ऑप्शन सुनीति कुमार चटर्जी और वासुदेव सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा रामशंकर शुक्ल रसाल। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? हिंदी साहित्य का ग्रंथ दिया हुआ है और उसके साथ ही उनके लेखकों का नाम दिया हुआ है। ऑप्शन क है हिंदी वीर काव्य डॉक्टर टीकम सिंह तोमर, राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा मोतीलाल मनारिया, उत्तरी भारत की संत परंपरा परशुराम चतुर्वेदी और हिंदी साहित्य का अतीत विजेंद्र स्नातक। इसका सही ऑप्शन होगा विजेंद्र स्नातक, हिंदी साहित्य का अतीत। अगला प्रश्न है नौवां प्रश्न, प्राकृत साहित्य का इतिहास 1971 के रचनाकार हैं? डॉक्टर हरदेव बाहरी, गौरी शंकर द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन और मुंशी राम शर्मा।
इसका सही आंसर होगा डॉक्टर हरदेव बाहरी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में आदिकाल और उसका नामकर्ता सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा संक्रमण काल, शैलेश जैदी आविर्भाव काल, महावीर प्रसाद द्विवेदी विज्वपन काल, मोहन अवस्थी आधार काल। तो इसका सही आंसर है क, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। इन्होंने संक्रमण काल नहीं कहा है, इन्होंने अपभ्रंश काल कहा है। आगे बढ़ते हैं। राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल की अवधि क्या मानी है। ऑप्शन है 660 ईस्वी से 1400 ईस्वी, 760 से 1300 ईस्वी, 700 से 1400 ईस्वी और 643 से 1440 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर होगा 760 से 1300 ईस्वी। आगे बढ़ते हैं। आदिकाल का समस्त हिंदी साहित्य आक्रमण और युद्ध के प्रभावों की मन स्थितियों का प्रतिफलन है। यह कथन किसका है। ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नागेंद्र और राहुल सांकृत्यायन। इसका सही आंसर होगा डॉक्टर नागेंद्र। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट्ठ नाम देने वाले विद्वान कौन हैं। ऑप्शन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, डॉक्टर भोला शंकर व्यास, रामस्वरूप चतुर्वेदी और रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही आंसर होगा भोला शंकर व्यास। ख ऑप्शन इसका सही होगा। बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का बढ़ाव हिंदी साहित्य का आदिकाल काल है। यह कथन किसका है। ऑप्शन है गणपति चंद्र गुप्त, रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन और डॉक्टर नगेंद्र। तो इसका भी सही आंसर डॉक्टर नगेंद्र होगा। डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का इतिहास संपादित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। किस इतिहासकार ने आदिकालीन नाथ सिद्ध व जैन साहित्य को सांप्रदायिक शिक्षा मात्र कहा है। ऑप्शन है गणपति चंद्र गुप्त, राहुल सांकृत्यायन, रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका आंसर होगा रामचंद्र शुक्ल बाबा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से हिंदी के प्रथम कवि से संबंधित सुमेलित नहीं है, यानी किसने हिंदी का प्रथम कवि किसको माना है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। राहुल सांकृत्यायन सरापात को मानते हैं, सही है। गणपति चंद्र गुप्त, शालिभद्र सूरी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, स्वयंभू और डॉक्टर बच्चन सिंह अब्दुल रहमान। तो इसमें जो सुमेलित नहीं है वो डॉक्टर बच्चन सिंह जो हैं अब्दुल रहमान। ये डॉक्टर बच्चन सिंह विद्यापति को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से रासो शब्द की उत्पत्ति से संबंधित सुमेलित नहीं है। रामचंद्र शुक्ल रसायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी रासक, गारसा दत्तासी राजसो और बिंदेश्वरी पाठक रहस्य। तो इसका सही आंसर है बिंदेश्वरी पाठक रहस्य। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी रचना एवं रचनाकार सुमेलित नहीं है। विजयपाल रासो नमन सिंह भाट, विशलदेव रासो नरपति नाल, परमाल रासो जगनीक और खुमान रासो दलपति विजय। तो इसका सही आंसर होगा विजयपाल रासो। ये तो नल सिंह भाट का है, नमन सिंह भाट का नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं। रासो साहित्य के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है। रासो साहित्य में उस समय के सामंती जीवन की संपूर्ण झलक देखने को मिलती है। रासो साहित्य की अधिकांश रचनाएं संदिग्ध एवं अर्ध प्रामाणिक मानी जाती हैं। इन रचनाओं में चारण कवियों की व्यापक राष्ट्रीय भावना व्यक्त हुई है और इन रचनाओं में भाषा एवं छंद वैविध्य है। तो इसका सही आंसर होगा इन रचनाओं में चारण कवियों की व्यापक राष्ट्रीय भावना व्यक्त हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये इस वीडियो का अंतिम प्रश्न भी है। बुद्धि रासों के रचनाकार कौन है। और ऑप्शन है शालिभद्र सूरी, जल्हड़, दयाराम और नल सिंह भाट। तो इसका सही ऑप्शन होगा जल्हड़। ये चंद्रबरदाई के पुत्र थे। तो ये रहा आज का प्रैक्टिस सेट। आशा करती हूँ आप सभी को
अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और प्रैक्टिस सेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।